नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है, वो है कि इनकम का जो हाउस है, मतलब जो हमारा एकादशेश है, जिससे हमें इनकम होती है, वो किस तरह से हमारे जीवन को या कहें तो कुंडली को प्रभावित करता है। अक्सर मेरे पास में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि हमें इनकम कब शुरू होगी या मुझे कहाँ जाने से इनकम होगी, या कहें तो सीधा सा कि किस व्यक्ति से जुड़ने से मुझे इनकम होगी। क्या ये फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में किसी तरह का सहयोगात कर सकता है, मुझे किसी तरह से मुझे हेल्प मिल सकती है, या इसके साथ मुझे बिजनेस करने से या इसको ज्वाइन करने से मुझे लाभ हो सकता है। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, या कहें तो इस इन सब चीज़ों के विषय में हम आज जानकारी देंगे। या सीधे कहें तो एकादशी भाव का जो लॉर्ड होता है, एकादशी जो होते हैं, वो हमारी कुंडली के 12 भाव में किस तरह का प्रभाव डालता है, आज हम इसी के विषय में आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव के जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं शनि। क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि होती है, तो इनके मालिक नैसर्गिक रूप से शनि को माना जाता है। लेकिन आपकी कुंडली में इस भाव के स्वामी और कोई भी ग्रह हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर, या कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। 12 राशियों के मुताबिक यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। जो नंबर होता है, मान लीजिए यदि 1 नंबर है तो आपका एकादशेश मंगल हुआ, यदि 3 नंबर है तो बुध हुआ। तो मैं आपको सिर्फ नैसर्गिक कुंडली जो है, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसके माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर शनि लिखा है, ये आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है। इस भाव का अधिपति, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है वो नहीं होता है एकादशेश। इस भाव में जो राशि लिखी रहती है, जो अंक लिखा रहता है, उस भाव का अधिपति जो होता है वो एकादशेश होता है। चलिए जानते हैं कि हर भाव में इनका क्या प्रभाव रहता है, या यूं कहें कि यदि कुंडली के किसी भी भाव में एकादशेश बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव जीवन में देते हैं, या हमें किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यदि लग्न में एकादशेश बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलता है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है एकादशेश की, जब वो लग्न में बैठते हैं। क्योंकि ऐसा जातक जो होता है वो स्वयं का के भाग्य का या अपने आयुष का निर्माण करता है। स्वयं अपने आप से वो व्यक्ति अपने आप के माध्यम से वो अपना आय बढ़ाता है, या कहें तो ऐसी स्थिति जो होती है, या ज्योतिष का ये सबसे बेस्ट एक तरह की ग्रह स्थिति होती है कि आयुष लग्न में बैठ जाता है। तो ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छी जीवन में परिस्थितियां आती है। ऐसे अक्सर मौके आते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है, स्वयं ही इसके लिए अपने आप को प्रेरित करता है, या उसके द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो उसके पक्ष में रहते हैं। वो हमेशा व्यक्ति लाभ कमाने वाला होता है। स्वयं के हो सकता है वो अपनी बुद्धि के बल से, अपने भाग्य के बल से ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है। उसे किसी के भी सहयोग की ज़्यादा जीवन में आवश्यकता नहीं होता है, और बहुत ही अच्छी एक धनाढ्य योगों में से ऐसा योग गिना जाता है। ये जो ये योग होता है कि एकादशी लग्न में बैठते हैं तो एक धनवान व्यक्ति की श्रेणी में ऐसे जातक को रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति कहें तो बहुत अच्छा धनवान व्यक्ति होता है। स्वयं के माध्यम से अपने गुणों के आधार पर वो बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में करता है। स्वयं के लिए वो लकी होता है ऐसा व्यक्ति। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। सेकंड है कि अगर दूसरे भाव में एकादशेश होते हैं, 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का, आपके स्वयं का। यदि मेल चार्ट है तो आपका कुटुंब हो गया, फीमेल चार्ट है तभी वो आपके का ही कुटुंब होता है। क्योंकि फीमेल चार्ट में पति हस्बैंड का जो कुटुंब होता है वो ये भाव होता है, अष्टम भाव के जो अधिपति वो उनका कुटुंब माना जाएगा। ससुराल यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। तो ये इनके स्वयं का कुटुंब होता है।
जी, यहाँ पर एकादशीस बैठते हैं, ये भी बहुत अच्छी पोज़ीशन मानी जाती है। ऐसे जातक जो होते हैं, उनके जन्म के उपरांत व्यक्ति की के जो माता-पिता होते हैं, उनकी जो फ़ैमिली होती है, वो बहुत अच्छे बेनिफिट में जाती है। उनको बहुत अच्छे-अच्छे लाभ होते हैं उस बच्चे के होने के बाद में, या कहें तो यदि वयस्क भी है, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी मात्रा में धन संचय कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर ये वाणी का भाव भी है, ठीक है? ये संचित धन का भाव भी है, वाणी का भाव भी है। तो ऐसा जो जातक होता है, वो अपनी वाणी के माध्यम से भी धन को एकत्रित कर लेता है, और दूसरे रूप से कहें या परोक्ष रूप से कहें, तो उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं या उनका जो कुटुंब होता है, वो भी उनके धन की स्थिति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। उनके हो सकता है कि उनके साथ में मिलकर वो अपने बिज़नेस को करें, या उनकी आगे की जो स्टडी रहती है, उसमें भी उनके परिवार वाले सहयोग करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि परिवार वाले तो सहयोग करेंगे, माता-पिता सहयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं कि जीवन में वो चाह करके भी अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा धन अ, अध्ययन में या उनके करियर को बनाने में इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, लेकिन यदि आयेश सेकंड हाउस में होते हैं, दूसरे भाव में होते हैं, तो यहाँ पर उनके माता-पिता की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो कुल मिलाकर उनके लिए सहयोग रहता है। तो यहाँ पर कहें तो उनका जो परिवार होता है, उनकी जो वाणी होती है, वो उनको लाभ करवाती है। यदि लाभेश सेकंड हाउस में आते हैं, तो उनका परिवार, उनकी वाणी यहाँ पर उनको लाभ करवाती है। और सेकंड चीज़ ये भी है कि उनको कंटिन्यू आय होती है, और संचित धन भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके पास में रहता है, लिक्विड मनी उनके पास में रहती है, क्योंकि आयश यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो चौथा भाव उनके सुख साधनों का हुआ, उनकी माता का कह सकते हैं। तो माता-पिता के माध्यम से भी उनको बहुत अच्छे धन का अर्जन होता है। ये आपकी फैमिली होगी, आपकी वाणी होगी, और आपकी कहें तो एक आँख भी इनसे गिनी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ धन के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसको दूसरी तरफ हम नहीं लेके जाएँगे। हम सिर्फ ये मानेंगे कि यहाँ पर कुटुंब आपका सहयोग करेगा, आपके धन का स्तर बढ़ाने में, ठीक है? अब है कि थर्ड हाउस में यदि आ जाता है, आपका एकादशी यदि तीसरे घर में आता है, तो किस तरह का प्रभाव डालता है? क्योंकि ये भाव होता है आपके पराक्रम का, आपके भाई-बहनों का, आप जो कार्य करते हैं, वहाँ पर आप कितने एफर्ट्स करते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं जीवन में, तो आप कमाई कर सकते हैं, या आपको कितनी इनकम होती है। क्योंकि यदि यहाँ पर एकादशेश आकर के बैठते हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि ऐसा जातक जो होता है, वो पुरुषार्थ करने में विश्वास बहुत रखता है, वो मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। कभी-कभी यहाँ पर अच्छे ग्रहों की स्थिति होती है, यदि कोई मैलेफिक ग्रह यहाँ बैठता है तो अलग बात है, माफ़ कीजिए, कोई क्रूर ग्रह यदि बैठते हैं यहाँ पर, तो अलग बात है। यदि सौम्य ग्रह यहाँ पर आकर के बैठते हैं, तो भाई-बहनों के साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भाई-बहन जो होते हैं, वो इनके करियर को बढ़ाने में, इनकी इनकम को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं, ठीक है? ये छोटी-मोटी विदेश यात्राओं का भी एक भाव होता है, मनोरंजन का भाव भी होता है। हो सकता है कि जातक को टूर एंड ट्रैवल से भी इनकम होती है। जब यहाँ पर आयेश यहाँ पर आकर के बैठते हैं, तो उनको इस तरह की इनकम हो सकती है, और अपने एफर्ट से भी उनको इनकम होती है। भाई-बहन के साथ में भी वो अपना को किसी भी तरह का बिज़नेस को लेके जाएँ, या कोई भी तरह का कार्य हो, तो वो वहाँ पर ज़रूर सफल होते हैं, और इनको इस भाव से इनकम होती है। आपकी कार्य से इनकम होगी, प्लस आपके भाई-बहनों से आपको इनकम होगी, और आपको विदेश यात्राओं से भी इनकम होती है, विदेश में इन्वेस्ट करने से भी आपको इनकम होती है। तो ये भाव इस तरह से इनके लिए सहयोग करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन मान सकते हैं हम कि 11वें भाव का स्वामी तीसरे घर में आकर के बैठ गया, तो आप अपने प्रयत्न के माध्यम से आय को कंटिन्यूटी कर पाते हैं, आपको लगातार इनकम भी हो सकती है। वैसे तो देखिए, दशाओं का बहुत महत्व जीवन में होता है, कौन-सी दशा आपको चली, कब चली, वो बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी हमारी कुंडली बहुत अच्छी होती है, हमने दशाओं को भोगा ही नहीं, अच्छी दशाएँ जो हमारे जीवन में आने वाली है, या तो वो हम पिछले जन्म में भोग के आ गए, या बहुत लंबी आयु के पश्चात आने वाली है, तो वो चीज़ें हमें कभी-कभी नहीं मिल पाती है। लेकिन ये दशाएँ बहुत अच्छी हैं, आयेश यहाँ पर आकर के यहाँ बैठ गए और उनकी दशा चल गई, तो एक अच्छा ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है।
अब है कि यदि आयेश चतुर्थ भाव में आते हैं तो किस तरह का, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है, यदि आयेश इन तीसरे घर में आकर के बैठ जाते हैं तो आप अपने भाई बहनों के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, उनको अपने बिजनेस में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब पार्टनरशिप में बिजनेस होता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए लकी है, या कौन हमें इनकम दे सकता है, हमें कहाँ से सहयोग मिल सकता है। यदि आयेश तीसरे घर में आकर के बैठ गया तो निसंदेह आप भाई बहनों के साथ में जुड़ सकते हैं, भाई हैं तो अपने भाइयों के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इनकम कर सकते हैं, उनके सहयोग से आपकी आय ज़रूर बढ़ती है। अब है कि चतुर्थ भाव में यदि आयेश आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव मिलेगा? क्योंकि चौथा भाव जो है वो आपकी गृहस्थी का है, माता का है, आपके स्वयं की मन की स्थिति का है कि आपका मन किस पोजीशन में है, स्ट्रांग है या वीक है, कैसा है। यदि चतुर्थ भाव में आयेश आकर के बैठते हैं तो आपको एक तो ये है कि आपको जमाया हुआ काम भी कभी-कभी मिलता है। यदि बिज़नेस फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके मदर-फादर ने हो सकता है कि पहले से आपके लिए बहुत सारे चीज़ें इकट्ठे करके रखी हैं, सुख साधन सुविधाएँ हो चुकी हैं, ठीक है? आप उसके माध्यम से भी आप अपनी इनकम कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती थी, आयेश चतुर्थ भाव में होते हैं, तो माता के माध्यम से भी आपको आय होती है, या कहें अपने घर से भी बैठ कर के आप इनकम करते हैं। कभी-कभी आप ऐसे बिज़नेस भी करते हैं, जो घर से भी संचालित होते हैं। मतलब घर से भी आप वर्क फ्रॉम होम भी होता है एक तरह से इसमें, और कहें तो कोई तरह का बिज़नेस भी होता है, जिसे आप घर में बैठ कर के भी हैंडल कर सकते हैं। आपके माता-पिता के द्वारा दी हुई जो सुख सुविधाएँ हैं, साधन हैं, मान लीजिए आपके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे दिया है और वहाँ से भी आपको इनकम हो रही है, क्योंकि ये आपकी चल अचल संपत्ति का भाव भी होता है, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। नो डाउट कि यहाँ पर आपकी माता भी सहयोगी हो सकती है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी माँ को भी पार्टनर बना सकते हैं। किसी न किसी रूप से आपको माँ से इनकम होती है, आपके घर के माहौल से इनकम होती है, आपकी चल अचल संपत्ति से इनकम होती है, और प्लस आपका जो मन है, जो आपकी मनस्थिति है, मनोबल जो है, यदि आयेश यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो मनोबल बहुत अच्छा रहता है, और आप अपने जो मनोबल के आधार पर भी कार्य करते हैं। कभी-कभी व्यक्ति के पास में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, वो नया कार्य कर ही नहीं पाता है। यदि आयेश चतुर्थ भाव में आते हैं तो वो नए-नए बिज़नेस खोलते हैं, या कहें तो नए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहाँ से भी उनको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है कि आयेश यदि पंचम भाव में आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डाला डलता है हमारी कुंडली पे, किस तरह का हमें इनकम हो सकता है। क्योंकि आयेश यदि पंचम में होते हैं, ये हमारी एजुकेशन का भाव होता है, संतान का भाव होता है। यदि आय भाव के स्वामी यहाँ आते हैं तो हम अपनी एजुकेशन के माध्यम से आय करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपकी एजुकेशन जो रहती है बहुत अच्छे स्तर की रहती है, और उसके आधार पे आप अपनी आय करते हैं। एक थॉट आता है कि भी एजुकेशन तो सभी के पास में होती है, लेकिन सब तो, मान लीजिए किसी ने एक मध्यम स्तर की पढ़ाई की है तो वो अपनी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने हायर स्टडी की है तो अपने एजुकेशन के माध्यम से भी, अपने शैक्षणिक स्तर के माध्यम से भी वो एक अच्छा पैसा कमा लेता है। तो पंचम भाव में यदि आयेश आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन या अच्छी पोजीशन हमको मिलती है कि हम अपनी बुद्धि बल पे, हमारी शिक्षा के माध्यम से हम पैसे कमाते हैं, और इनकी संतान जो होती है, यदि यहाँ पर आयेश रहते हैं तो इनकी जो संतान होती है वो भी इनके लिए हेल्पफुल रहती है, क्योंकि पंचम भाव में जब आयेश आएगा तो आपको अपनी संतान के माध्यम से भी आय होगी, आपकी संतान सहयोग करने वाली होगी। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी संतान आपको जल्दी से ज्वाइन करेगी और आपको किसी न किसी रूप से आपको लाभान्वित करती रहेगी, और आपके जो निर्णय रहते हैं, क्योंकि ये भाव आपके डिसीजन का भी रहता है, डिसीजन मेकिंग भी इसी घर से देखी जाती है कि पंचमेश कहाँ पर है। यदि पंचमेश कुंडली में छठे, आठवें, 12वें घर में आते हैं तो हमारे निर्णय कभी-कभी गलत हो जाते हैं, और उन निर्णय के आधार पर हमें पश्चाताप भी होता है कि हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमने अपनी गलत समय पे जॉब चेंज कर ली। तो यदि आयेश यहाँ पर आते हैं तो आपकी इनकम जो है वो आपके निर्णयों के आधार पर भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। संतान से भी आपको सहयोग होता है, ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अब है कि आय भाव का स्वामी छठे घर में आ गए। अब छठा घर क्या होता है? छठा घर शत्रु, रोग, ऋण का, कोर्ट का, ये कोर्ट रूम भी होता है,
और आपकी बीमारियों का कहें तो रोगों के ऊपर जो खर्च होते हैं, ऋण होता है, वहाँ से भी आपको आय हो सकती है। वो किस तरह से? क्योंकि देखिए, इस भाव की जब भी स्टडी करते हैं, आय जब यदि छठे घर में आकर के बैठते हैं, तो बहुत केयरफुली हमें स्टडी करनी चाहिए। सिर्फ एक ग्रह के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इनकम हो जाएगी। बाकी ग्रहों की भी स्थिति को देखना चाहिए। यदि आय छठे घर में आता है, तो हो सकता है कि आप लोन लेकर के अपनी इनकम का स्तर बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ किसी नई चीज को बना रहे हैं, तो आप लोन लेंगे, फिर उसको रेंट पे देते हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोन लेकर के अपने बिजनेस के स्तर को बढ़ाते हैं, तो वहां पर भी आपकी आय हो सकती है। लेकिन मैंने शर्तें बताई हैं कि बाकी ग्रहों की भी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए। आय छठे घर में सिर्फ आ गए हैं तो हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी आय आपको हो जाएगी। ये कोर्ट रूम भी है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे वकील बन गए, आपको बहुत कोर्ट रूम के थ्रू आपको इनकम हो रही है, आपका लिटिगेशन के थ्रू आपको इनकम हो रही है। कभी कभी लिटिगेशन के माध्यम से भी आपकी इनकम जुट जाती है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी एक आदत होती है कि थोड़ा सा कुछ होता है वो केस डाल देते हैं, तो उनकी एक हैबिट बन जाती है। कभी कभी उनको इन चीज़ों से आर्बिट्रेशन के थ्रू भी आपको इनकम हो सकती है, यदि आय छठे घर में आता है। छठे भाव का संबंध 12वें घर से भी होता है, और इनकी दशाएं यदि चल जाए तो व्यक्ति विदेश से भी जुड़ जाता है और विदेश से भी वो इनकम कर सकता है। लेकिन कभी कभी इनकम होने की बजाय यदि आय छठे घर में आ जाता है, तो आपकी इनकम वेस्ट भी होने लगती है। आपके शत्रु, रोग, ऋण आदि में भी आपके पैसे जाने लगते हैं। और ये भाव जो होता है वो छठा घर होता है। रोग, ऋण, आपके शत्रु आदि से भी, कभी कभी आपको शत्रुओं से भी इनकम हो जाती है। वो बड़ी विपरीत परिस्थितियां होती है, आपने किसी पे केस कर दिया, आप जीत गए, आप तो आपको उनसे इनकम हो गई। तो एक अलग तरह की परिस्थिति है कि इन परिस्थितियों में आपको इनकम हो सकती है। अब है कि यदि आय सप्तम भाव में आता है तो किस तरह का प्रभाव देता है। आय यदि सप्तम भाव में आता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है। यदि आयेश यहाँ बैठते हैं तो आपको सीधे से आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड जो होते हैं, उनको भी आपके आय का एक माध्यम बना सकते हैं। हो सकता है आपको वर्किंग स्पाउस मिले तो उनसे भी आपको आय हो सकती है। हो सकता है आप उनके साथ में किसी भी तरह का बिजनेस करें, साथ में मिलकर पार्टनरशिप बनाएं और उससे आपको इनकम हो बिजनेस के थ्रू, या फिर किसी और के साथ में भी आपको इनकम हो सकती है। किसी और को भी यदि आप बिजनेस पार्टनर बनाएं, ये पार्टनरशिप का हाउस है। यदि आप पार्टनरशिप में चलते हैं, यदि आयेश आपका यहाँ पर आके बैठते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक स्मूथली ग्रोथ करते हैं और जल्दी से ग्रोथ भी करते हैं। आयेश सप्तम भाव में आते हैं तो आप जल्दी से कहें तो एक तरह की जंप लगाते हैं, जंप लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। आय सप्तम में होते हैं तो पार्टनरशिप, जब तक आप पार्टनरशिप में रहते हैं तब तक आपकी आय होती है और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। स्पाउस से के माध्यम से भी आपको इनकम होती है। वर्किंग स्पाउस आपको मिलते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे ये चीज़ लागू होती है। वैसे मेल तो काम करते ही हैं, ये उनका नेचर होता है, बट आपके स्पाउस आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाते हैं। यदि यहाँ पर आयेश 11th हाउस के जो लॉर्ड है, यदि यहाँ पर बैठते तो बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। ठीक है। और ये एक चीज़ ये भी है कि 6th हाउस में हम मामा को भी काउंट करते हैं, तो मामा के घर से भी कहीं न कहीं कभी कभी हमें इनकम हो सकती है। जैसे कुछ पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी आदि बिकती है तो उससे भी हमको इनकम हो जाती है। प्लस 7th हाउस स्पाउस का होता है, तो यहाँ पर स्पाउस से हमको इनकम हो सकती है, या स्पाउस हमारी सहयोगी हो सकते हैं इनकम बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब है कि 11th हाउस का लॉर्ड यदि 8th हाउस में आता है तो किस तरह से हमें इनकम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहराई का भाव है। यहाँ से पैतृक संपत्ति का भी विचार किया जाता है, जो दादा की तरफ से हमें मिलती है उस संपत्ति का विचार इस घर से किया जाता है। यदि यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा भाव है जिसके बारे में प्रिडिक्शंस करने कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गहराई का भाव है, इसको पूरी तरह से जानना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें घर में जब आता है तो वीक पोजीशन ले लेता है। अब है कि पूरी कुंडली को का अध्ययन करने की हमें आवश्यकता होती है।
तो 8th हाउस में यदि आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति से, आपके दादा की संपत्ति से भी आपको इनकम हो सकती है। और सेकंड थॉट है कि आपकी फैमिली से भी आपको इनकम हो सकती है। ये सारी परिस्थितियां आपकी पूरी कुंडली के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी कुंडली किस तरह से है। ये थोड़ा सा पेन का हाउस भी रहता है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आय की नहीं रहती, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और प्लस आपके स्पाउस की जो फैमिली है वो उससे भी आपको कभी कभी इनकम होती है। हो सकता है आप अपना किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को भी आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, आप स्वयं वहाँ जा कर के बस सकते हैं, वहाँ से आपको किसी तरह की इनकम हो सकती है। तो 8th हाउस बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता है इनकम के लिए कि आपको वहाँ से इनकम होगी, हो सकता है क्योंकि आपकी पूरी कुंडली को स्टडी करने की यहाँ पर नीड होती है। 8th हाउस को हम बोलते हैं तो पैतृक संपत्ति से जरूर यहाँ पर लाभ हो सकता है, लेकिन वो लंबे समय के बाद में, इमीडिएट आपको यहाँ पर लाभ होते हुए थोड़े से कम दिखते हैं। हाँ, आप किसी न तरीके से आप अपने पैसों को जरूर इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि यदि आयेश यहाँ पर आएगा तो सेकंड हाउस पर भी वो दृष्टि डालेगा, तो थोड़ी बहुत लिक्विड मनी भी आपके पास में रहेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हो पाती। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में आते हैं, तो ठीक है। अब ये कि आयेश नवम भाव में आते हैं। आयेश जब नवम भाव में आते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजिशन कुंडली में मानी जाती है। एक तो लग्न में होते हैं और एक नवम में जब ये आते हैं, और स्वराशि के होते तो फिर कहना ही क्या, नवम में आते हैं तभी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आपके जो पिता हैं वो किसी न किसी रूप से आपसे आपके लिए वो एक बेनिफिट देते हैं, आप उनके माध्यम से भी अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। या कह सकते हैं कि हमारा जो फैमिली बिजनेस रहता है, आप अपने फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पिता आपके लिए बहुत सहयोगात्मक होते हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी स्टडी पे बहुत अच्छा खर्च किया हो, एब्रॉड स्टडी करवाई होगी, हायर स्टडी करवाई है, तो आप अपनी इनकम को इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। या कहें तो 9th की जो पोजीशन रहती है 11th लॉर्ड की 9th में हो, तो ये इस तरह से आपको बेनिफिट देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक योग होता है। यहाँ पर जब आयेश आते हैं तो कंटिन्यूटी में उसकी आय बनी हुई रहती है। या हो सकता है कि जातक जन्म से ही एक अच्छे वाले संपन्न परिवार में पैदा होता है, उसके चारों तरफ रुपए पैसे उसे हमेशा देखने को मिलते हैं, और वो कंटिन्यूटी में अपनी आय को बढ़ाता है, पिता के बिजनेस को देखता है। ये पिता का बिजनेस नहीं भी है तो उसके पिता ने उसके ऊपर बहुत खर्च किया है, पिता के माध्यम से, उसके आशीर्वाद से, क्योंकि नवम भाव गुरु का भाव होता है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या उनसे उम्र में जो भी बड़े होते हैं, वो इनके लिए बहुत सहयोग करते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थितियां जीवन में बनाते हैं, ताकि ये व्यक्ति अच्छे से तरक्की करे या इसको आय हो सके। क्योंकि देखिए, जीवन में यदि आप तभी लकी होते हैं, तभी आप कहें तो भाग्यशाली होते हैं, जब आपको जीवन में परिस्थितियां बहुत अच्छी मिले, आपके माता पिता आपके लिए बहुत सहयोग करें। बहुत सी ऐसी कुंडलियां होती है जहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स सहयोग भी नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति लकी होता है या वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसके माता पिता उसके ऊपर खर्च करें, वो उन्हें समझे, वो उन्हें बहुत सहयोग दे, या बच्चे भी उनको समझे, सहयोग दें, आपके स्पाउस भी आपको सपोर्ट करें, आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करें, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक जो होता है वो पूर्ण भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां आपको जीवन में यदि विपरीत मिलती है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, उस समय आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो व्यक्ति वही भाग्यशाली है जिसको सभी सहयोग करे जीवन में। तो यदि ऐसे कुंडली है आपकी, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप भाग्यशाली यदि आपको सभी सहयोग करके चलने वाले हैं। क्योंकि कुंडली के केंद्र भाव मजबूत होते हैं, इनमें अच्छे ग्रह बैठे रहें तो आप भाग्यशाली जरूर हैं। नवम मजबूत, आप भाग्यशाली जरूर हैं। चलिए, इससे अलग बात करते हैं। यदि आयेश 10वें घर में आ जाता है तो यहाँ पर आय आपको कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ पर आय जो है कर्म के माध्यम से प्राप्त होगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करवाता है। 11th हाउस का लॉर्ड जब 10th में आता है तो मेहनत करवा करके आपको आय करवाता है, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, हो सकता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत बढ़ती है और पिता के संरक्षण में आपको आय प्राप्त होती है। क्योंकि ये 10th हाउस भी फादर का हाउस ही होता है, माता के जस्ट अपोजिट में रहता है, तो फादर का हाउस होता है। थोड़ी सी मेहनत करके आपको पैसे कमाने होते हैं, और ये भी अच्छी
ठीक ठाक पोजीशन मानी जाती है, आयश 10वें घर में आ जाता है, लेकिन मेहनत आपकी यहाँ पर ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा जोड़ते हैं। आयश 10वें घर में आ जाते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट में भी जाएं, क्योंकि बहुत पूरी कुंडली इसके लिए जिम्मेदार होती है। पिता से भी आपको जोड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ाते हैं और ऐसी आय भी आपको देते हैं जिससे आप सारी सुख सुविधाएं जो हो वो आप बना सकें। जीवन में इतनी आय आपको देते हैं, पिता का सहयोग भी आपको जरूर मिलता है यदि आय भाव का स्वामी 10वें घर में आ जाए तो। ठीक है, अब है कि आयश यदि स्वराशि के होते तो कैसा, वो तो बहुत अच्छी पोजीशन रहती है इनकी। क्यों? क्योंकि ये स्वयं के माध्यम से अपनी भुजा, क्योंकि तीसरा भाव और 11वां भाव जो होता है वो हमारे आर्म्स रहते हैं, हमारी भुजाएं रहती है। भुजा का मतलब जो हम पुरुषार्थ करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम अपने आय को बढ़ाते हैं मेहनत करके, तो हमारे स्वयं के माध्यम से हम आय को बढ़ा रहे हैं, हमारे एफर्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। या हो सकता है कि आपके बड़े ब्रदर जो हैं, बड़े भाई है, वो भी आपको सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई का विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। तो यदि आय भाव का स्वामी यहाँ पर आके बैठते हैं तो किसी न किसी रूप से बड़े भाई ने आपको सपोर्ट किया है, वो किसी न किसी रूप से आपसे जुड़े हैं, तो आपके इनकम के साधन बड़े हैं। आपकी स्वयं की मेहनत भी है यहाँ पर, प्लस आपके बड़े ब्रदर की इनकम, माफ कीजिए, उनका भी सहयोग आपके जीवन में हो सकता है और उनके माध्यम से आपने अपनी इनकम बढ़ाई है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, ये ऐसी पोजीशन है जो आपको कंटिन्यूटी में आय देती है और यहाँ पर आपके बड़े भाई इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। अब है कि 11वें भाव का स्वामी जो है यदि 12वें घर में बैठ जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, आयश 12वें घर में आते हैं तो सीधा सा एक होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि पंचमेश की स्थिति कैसी है। यदि पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, और यदि चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, पंचमेश की स्थिति अच्छी हो और चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो व्यक्ति विदेश से आय करता है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाएगा, वह भाव तो जरूर होता है, लेकिन 12वें भाव से विदेश का भी आंकलन किया जाता है। यदि पंचमेश मजबूत है, आयश 12वें भाव में चला गया, तो आपने अच्छी एजुकेशन ली है, इतनी अच्छी एजुकेशन ली है कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं, बाहर से इनकम कर सकते हैं, और लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर वीक होना चाहिए, तभी आप फॉरेन सेटल होते हैं। ठीक है, और पंचमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, कमजोर है, ठीक है, तो 12वें भाव का स्वामी जो 11वें भाव का स्वामी 12वें घर में जाके बैठता है, तो पोजीशन फिर अलग हो जाती है। आपकी आय जो है वो खर्च होगी, मतलब रोग में, ऋण में, लड़ाई झगड़ों में, ज्यादातर रोग में ऐसी आय चली जाती है और कभी कभी तो व्यक्ति कमा ही नहीं पाता है। ठीक है, इनमें कई शर्तें लागू हो जाती है। यदि 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें घर में चले जाते हैं तो कई चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो ये आपको आय से जोड़ते भी हैं, विदेश की आय से भी जोड़ते हैं, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में ये आपको विदेश की आय से डिटेच भी कर देते हैं। ये डिपेंड करता है पूरी कुंडली के ऊपर। तो मैंने आज आपको बताया कि 11वें भाव के स्वामी कुंडली के 12 भाव में किस तरह का फल देते हैं, कौन व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, आप किससे सहयोग लें। आप अपनी कुंडली निकालिए और अपनी कुंडली का स्वयं आंकलन कीजिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए अपनी कुंडली को कि आपका ऐश कहाँ पर बैठा है। तो मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी है कि आय भाव का स्वामी किन भावों में बैठता है तो किस तरह का रिजल्ट देता है और हमें कौन व्यक्ति लाभ दे सकता है। वैसे तो पुरुषार्थ स्वयं को करने चाहिए, लाभ की आकांक्षा दूसरों से कम करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी दूसरे व्यक्ति हमें सहयोग दे करके जीवन में एक बहुत अच्छी किक भी देते हैं, मतलब हम आगे बढ़ते हैं, जंप देते हैं, जंप ले लेते हैं हम। यदि हमें अच्छा व्यक्ति मिल जाए जीवन में आगे बढ़ाने वाला, सहयोग करने वाला, तो हमारे जीवन की जो दौड़ है वो बहुत स्मूथ होती है, यदि स्ट्रगल नहीं रहते वहाँ पर। तो ऐसा आय भाव का स्वामी 12 भाव में किस तरह का प्रभाव देता है, आज हमने ये जाना। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।